लगे, आपको कोई शिकायतें नहीं मिल रही? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी गहन मतदाता पुनरीक्षण सूची की इस प्रक्रिया का स्वागत भी करती है, समर्थन भी करती है। एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक ऐसे तमाम मतदाता होते हैं जो उस बूथ पर नहीं रहते हैं। कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ का स्थानांतरण हो जाता है, ऐसे मतदाताओं को निकाला जाता है और जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं उनके नाम को जोड़ा जाता है। ये सतत प्रक्रिया चलती है। कभी ये सहजता से एक जो उनकी प्रक्रिया उसके तहत चलती है, कभी अभियान चलाकर चलती है, जैसे अभी अभियान चलाकर चल रही है। देखिए 4 नवंबर को ये अभियान शुरू हुआ था, 4 दिसंबर तक चलेगा, यानी 30 दिन 1200 वोटर मतलब अगर 4 एक परिवार में माना जाए यानी 300 परिवार, यानी प्रतिदिन 10 परिवारों से संपर्क करना है। लेकिन मेरा ये कतई नहीं कहना है कि कोई राजनीतिक दल या सामाजिक वर्कर ये बात नहीं कहेगा कि हमको समय बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से अगर आयोग है उससे अगर कहीं कुछ छूटती है तो राजनीतिक दलों के पास ये अधिकार संविधान देता, वो बात कह सकता है कि समय बढ़ाए। लेकिन अभी अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, दिन में उन्होंने एक बयान और दिया था कि 3 करोड़ लोग काटे जाएंगे मतदाता सूची से। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 करोड़ मतदाता काटे जाएंगे, ये स्रोत भी उनको बताना चाहिए कि उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 3 करोड़ का डेटा कहाँ से मिल गया? तो देखिए ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये पैनिक क्रिएट जानबूझकर ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दल कर रहे हैं जिनको वैध मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, जो अवैध और घुसपैठिए टाइप लोगों पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोग पैनिक कर रहे हैं। आपने डिबेट शुरू की। एक बात बताओ, आपको कोई कंप्लेन नहीं मिल रही फील्ड से कि दिक्कत आ रही है, परेशानी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर कंप्लेन मिल रही है, समय बढ़ाने की बात है, इसका तो मैंने कहा ना कि इसमें ये तो सबका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल ब्रिजेश जी भी कह सकते हैं, सपा कह सकती है, भाजपा भी कह सकती है। 4 दिसंबर के बाद इसकी एनालिसिस हम करेंगे ना कि कुछ लोग छूटे हैं, क्या आया क्या नहीं गया, तो हम भी कहेंगे कि जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये कहना 3 करोड़ लोग काट दिए जाएंगे, कोई नहीं नाम सूची से छूट जाएगा, ये प्रक्रिया मैंने फिर कहा अभियान है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच। ये तो आप भी जानते होंगे कि मतदाताओं का नाम जोड़ना घटाना ये तो परमानेंट प्रक्रिया है, अभियान अलग से चलता है। नहीं, हर साल ये काम दिसंबर जनवरी में ही मैंने कहा ना। लेकिन इसको पैनिक जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। दूसरी बात, जो फॉर्म है, हमको लगता है आपने जरूर देखा होगा। फॉर्म में आपका नाम भरना है, आपका मोबाइल नंबर पढ़ना है, आपका आधार नंबर पढ़ना है और 2003 की जो डिटेलिंग मांगी गई है, अगर आप जो इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश ने जो वेबसाइट दी है उसे मिल जाएगा। और वो भी सब वैकल्पिक है। ईपीसी नंबर नहीं है तो मत डालिए, वैकल्पिक लिखा है। आधार नंबर नहीं है, वैकल्पिक लिखा है। अच्छा, ना तो आपको कोई शिकायत मिल रही है, ना आपको फॉर्म भरने में कोई? फिर कहा देखिए बात नहीं होना चाहिए। मैं अपना काम सवाल कंप्लीट, एक सवाल लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। ना आपको कोई शिकायत मिल रही है, ना आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है, ना आपके पास कोई इस तरह की फॉर्मल कंप्लेंट्स हैं। दूसरा, डेट बढ़ाने को लेकर भी आप कोई बहुत उसके समर्थक नहीं दिख रहे हैं। सारी खूबियां आप ही को दिख रही हैं। देखिए विजय जी, 4 नवंबर को जब शुरू हुआ उसके बाद ये पैनिक क्रिएट करना शुरू हुआ। उसके पहले ही के बयान उठाकर देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जब तक शुरू नहीं हुआ था उसके पहले उनके पास कंप्लेन आने लगी थी। ये संदेह पैदा करता। दूसरी बात, मैंने तो पहले कहा मैं इस शो को डिबेट में नहीं जाने देना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि सब लोग आज ऐसी बात करें जिससे जो मतदाता है उनको कुछ ज्ञानवर्धन हो। अगर हमारे आपके पास है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, SIR प्रक्रिया चल रही है हमारे यहाँ, हर जिले में हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं इस पे, तो हम कुछ ऐसी बात करें कि अगर किसी को नहीं, तो मतदाताओं की कुछ मदद कर रहे हो कि सिर्फ वर्कशॉप कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। भरवा रहे हो फॉर्म? BLA हमने लगाए हैं हर जगह पे। तो हमारे थैंक यू, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिर एक बात कहेंगे, 4 नवंबर के पहले जिन लोगों ने बयान दिया है उनकी मंशा पे मुझे शक है। बहुत शुक्रिया।